हाय फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज चर्चा करेंगे कि जो सपने आते हैं ये क्यों आते हैं और कौन सा सपना सत्य होता है। तो हम बात करेंगे सपने क्यों आते हैं। शुरू करते हैं मेरे मित्रों। और आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए एक सोने का तार है, यानी कि सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो मेरे परम मित्रों, सपने इसलिए आते हैं क्योंकि जो चेतन मन और अवचेतन मन, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। यानी कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। यानी कि कॉन्शियस माइंड जो चेतन मन होता है और सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन होता है। यानी अपने माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक के फर्स्ट और एक सेकंड, यानी कि फर्स्ट सेकंड। तो कॉन्शियस माइंड एवं सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो हम पूरे दिन सोचते हैं, कार्य करते हैं, जो भी बात करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड को यूज करके ही करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन, एक्चुअली वो सोया हुआ रहता है। एक्चुअली ये नहीं कह सकते कि वो पूर्णतः सोया हुआ रहता है, यानी कि वो एक्टिव तो होता है लेकिन वो अपने प्रति कार्य नहीं करता है। जब तक कार्य नहीं करता है, जब तक हम उसको यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली हम कोई भी बंदा हम यूज़ नहीं करते हैं, कोई भी मित्र लोग यूज़ नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं इसका जो उपयोग करते हैं। जो इसका उपयोग करना सीख जाता है वो फास्ट तरीके से ट्रेवल करता है और खूब ही मेहनत करता है और इतना ऊंचाई तक पहुंच जाता है कि उसका नाम चलने लग जाता है। तो एक्चुअली हमें भी थोड़ा समझना होगा कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, इनके बारे में। अवचेतन मन और चेतन मन। चेतन मन ये होता है जो हम पूरे दिन खाना पीना, सोना, उठना, बैठना और दोस्तों से बातें करना। तो एक्चुअली सपने क्यों आते हैं, इस बात पे हम बात कर रहे थे। तो हमारा जो चेतन मन होता है, जो हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पूरे दिन में कुछ सोचा था, बैठे बैठे कुछ सोच लिया मान लो। और हो सकता है कि मैं आज के हिसाब से बताता हूँ कि जैसे कोई लड़का लड़की के बारे में सोच लेता है, या किसी झगड़ा हो जाता है, कोई झगड़े के बारे में सोच लेता है, या फिर ऐसा कोई दृश्य देख लेता है और उसके बारे में सोच लेता है वो। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से वो फाइल उठा लेता है जिसको हम चेतन मन से, यानी कि कॉन्शियस माइंड से सिर्फ सोचा है, उस कार्य को किया नहीं है अपन ने, और केवल सोच लिया और ना ही किसी को कहा है, अपने दबा लिया अपने चेतन मन में। तो अवचेतन मन क्या करता है, उसी फाइल को रीड कर लेता है, यानी उस फाइल को उठा लेता है और उस फाइल को उठा के वो सेव कर लेता है। जब अपन सोते हैं, सोते समय जैसे ही हमें निंद्रा आती है, तो उस निंद्रा में जो सबकॉन्शियस माइंड है यानी कि अवचेतन मन है, एक्चुअली वो कार्यरत होता है। वो कभी भी सोता नहीं है, हमेशा वो कार्य करता रहता है। तो जिस फाइल को उसने ऑब्जर्व किया, जिस फाइल को उसने सेव किया, उसी फाइल को एक स्टोरी के रूप में वो चला देता है। जो उसको उचित लगता है वो आपको एक स्टोरी बना के वो एक सपने के रूप में दर्शा देता है। इसलिए हमें सपने आते हैं। और बहुत बार ऐसा सपना आता है जिसने हमें चेतन मन से, यानी कि कॉन्शियस माइंड से कभी जिक्र भी नहीं किया हो, कभी सोचा भी नहीं हो, और अचानक से जो सपने आते हैं जो हमने कभी विचार भी नहीं किया हो और वो सपना हमें आन पड़ता है, तो वो ये समझ लेना चाहिए कि वो सपना या तो अपने को कोई सूचना दे रहा है, या फिर हमारे कोई इष्ट देव हमारे को जागृत कर रहे हैं, या फिर हमें सूचना दे के हमें सचेत कर रहे हैं। हो सकता है कोई अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, वो सपने ये होते हैं। तो हमारे को जो सपने आते हैं, एक्चुअली बहुत बार ज़्यादा अधिकतर वही सपने आते हैं जो हम कल्पना करते हैं, बैठे बैठे सोचते हैं पूरे दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें अपन सोचते हैं, वही सपने हमें ज़्यादा आते हैं। और जो अचानक से ऐसा कोई सपना आता है जो अभी हमने कभी सोचा भी नहीं है, लाइफ में कभी दिमाग में भी नहीं आया हो सकता है अपन ने सोचा भी नहीं, और वो सपना हमें आ जाता है, तो वो सपना ऐसा होता है। हमारे जो होते हैं बड़े बुजुर्ग लोग, या फिर हमारे पितृदेव, या हमारे आराध्य देव, तो वो हमें सूचना के प्रति, हमारे सपने के प्रति ये हमें सूचना दे देता है
सचेत करने के लिए, हमें सतर्क करने के लिए। तो एक्चुअली ये सपने वो होते हैं, इसलिए हमें सपने आते हैं। मेरे परम मित्रों, आप समझ गए होंगे कि सपने क्यों आते हैं, और कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप समझ ही गए होंगे। हमारे माइंड में यानी हमारा दिमाग 2 पार्टों में बटा हुआ है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। यानी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड जो हम यूज़ ज़्यादा करते हैं। आपको कोई पूछ भी ले तो हम कौन सा माइंड यूज करते हैं ज़्यादा, तो हम चेतन मन यूज करते हैं, और अवचेतन मन यूज नहीं करते हैं। ये समझ लो कि एक्चुअली वो सोया होता है, और उसको यूज करना इतना आसान नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। जो लोग समझते हैं, जो सही इसका उपयोग करना जानता है, तो वो इसका उपयोग कर लेता है एक्चुअली, और जो नहीं जानता उसका उपयोग नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड का आप यूज करके परम एनर्जी पा सकते हो, और परम शक्तियाँ पा सकते हो, काफ़ी सारी सिद्धियाँ आप पा सकते हो। और सिद्धियाँ पाना देखो अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा तो ये है कि आप उसका सही उपयोग नहीं करोगे या किसी का अनिष्ट कर दोगे, तो ये बुरा ही हुआ, आपके लिए भी बुरा हुआ, सामने वाले के लिए भी बुरा हुआ। और आप सिद्धियाँ पाके किसी का भला कर दो तो वो अच्छा होता है। तो मेरे परम मित्रों, आपको सबकॉन्शियस माइंड को भी यूज करना चाहिए। मैं अगले पार्ट में इस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन और चेतन मन के बारे में बताऊंगा पूरा फुल वीडियो। ये भी थोड़ा सा ही था वीडियो, और मुझे अभी थोड़ा सा जितना टाइम मिला है मैंने आपको उतना बता दिया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।